चलो, तो पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन होना, एक जगह होना। तो हाँ, बिल्कुल बात सही है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड हो, अब वो क्या हो, रिएक्शन के बाद आके जुड़ जाए, एक जगह हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया जुड़ गया। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, है ना, CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराते हैं? तो वाटर से रिएक्ट कराते हैं, है ना, H2O से। जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? CaOH2, है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये CaO को H2O से जब रिएक्ट कराए तो क्या तैयार हुआ? आपको दिख गया CaOH2। अगर कोई पूछे कि किस फॉर्म में है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है? तो एक्वस फॉर्म में है। अब कोई पूछो एक्वस फॉर्म क्या होता है? अरे तुम्हें सॉलिड लिक्विड गैस तो समझ में आता होगा। चलो बढ़िया। एक्वस का मतलब समझो कि दो रिएक्शन कराते हो किस चीज़ को, रिएक्शन कराने के बाद वो जो अवेलेबल है उसमें पानी का अमाउंट ऑफ वाटर मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट किस चीज़ का हो, तो वाटर का हो, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। बात आई समझ में? देखो, CaO को क्विक लाइम लिखते हैं, है ना, QUIC, क्विक लाइम, ये क्विक लाइम है। ये क्या है? स्लैग लाइम, यानी कि ये क्विक लाइम हुआ, ये क्या हुआ? स्लैग लाइम हुआ। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट कराया किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बना? स्लैग लाइम बना। चलो, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई कि क्विक लाइम से क्या बना? स्लैग लाइम बना, है ना। अगला रिएक्शन को देख लेते हैं। तो क्या होगा? हाइड्रोजन अपना आसान वाला ले लो, H2 + O2। जब इसको रिएक्ट कराइएगा तो क्या तैयार होगा? H2O तैयार होगा, हाइड्रोक्साइड। अभी किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में बैलेंस करके दिखाया जाएगा, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह बहुत सारे चीज़ को आप देख सकते हैं ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सल्फर और ऑक्साइड को कर सकते हो। सल्फर और ऑक्साइड को करोगे, यहाँ लिख लेता हूँ, सल्फर और ऑक्साइड को करोगे तो क्या तैयार होगा? SO2 तैयार होगा। तो बहुत सारी जो भी आपको एग्जाम्पल देखिएगी, दो या दो से ज़्यादा हो, लेकिन रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा हो और प्रोडक्ट में सिर्फ एक हो, तो वैसे रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और बात समझ जाइए। एक रिएक्शन मैंने लिखा, क्विक लाइम को जब वाटर से मिलाते हैं तो स्लैग लाइम तैयार होता है। क्विक लाइम को जब वाटर से मिलाते हैं तो स्लैग लाइम तैयार होता है ना। तो देखो, क्विक लाइम को जब इससे मिलाएंगे, जिस कंटेनर में आप जब मिलाइएगा ना, तो वो कंटेनर गर्म हो जाएगा। जिस डब्बे में मिलाइएगा वो डब्बा गर्म हो जाएगा। मतलब कि मिलाने के बाद वो हीट प्रोड्यूस किया। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो आप समझ जाइएगा ये जो रिएक्शन है, इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर इंडो और एक्सो में देखना चाहें आप, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो जो हीट प्रोड्यूस करता है यानी करने के बाद हीट देने लगता है, हम लोग हीट नहीं देते, वो देता है हीट, तो वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात आई समझ में? ये कौन सा रिएक्शन हो गया? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जब हम रिएक्ट कराएं, मिलाएं, तो मिलाने के बाद इसमें हीट मिला, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, कुछ एग्जाम्पल आप देख लोगे, बात हो जाएगी क्लियर। चलो, घबरा मत, जहाँ पे इंडोथर्मिक आएगा वहाँ पे वो भी बताई जाएगी, है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन था? कहाँ है इरेजर, है ना। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला जो होगा वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए उसको भी देखते हैं, वो कौन सी बला है। आपको सुन के तो ये लगता होगा ना कि दोनों ओपोजिट है, हाँ, तो आपको बिल्कुल सही लगता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वहां क्या हो रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि सब कुछ मिलके एक बन रहा था, कंबाइन हो रहा था। यहाँ डीकम्पोजिशन स्प्लिट होगा, टूट जाएगा। मान लो कि अगर ABC एक साथ पहले से है, उसके बाद क्या हुआ? ये रिएक्ट किया और रिएक्ट करके A + B + C तैयार कर दिया। मतलब टूट के कई भागों में बट गया। दो भी हो सकता है और दो से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ दो नहीं कह सकते। ये कहना 100% सही नहीं होगा। अब देखिए लाइमस्टोन को ले लो, है ना, CaCO3, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर फॉर्म में जानना है तो आप समझ सकते हैं।
ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये क्या है, लाइम स्टोन है। क्या है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, आप कहिएगा लाइम स्टोन क्विक लाइम बताते जा रही है, होता क्या है? अरे तो लाइम स्टोन मार्बल का नाम सुना है ना, मार्बल का नाम सुना है, वही है। क्या है वो, लाइम स्टोन है ना, तो मार्बल है ये। अब जब मार्बल को आप हीट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा। जब इसको हीट कीजिएगा तो क्या तैयार होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और प्लस ये टूट रहा है ना, तो कुछ निकलेगा, तो जब गर्म कीजिएगा तो वहाँ से जो गैस निकलेगा वो CO2 होगा, है ना। तो यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। तो मैंने फॉर्म भी लिख दिया, है ना। तो ये बातें आपको समझ में आई कि मार्बल को जब गर्म कीजिएगा, क्या किया आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं। एक कंडीशन में हीट वो दे रहा था, रिएक्शन होने के बाद अपने आप यहाँ हीट डाल रहे हैं। जब हम अपने तरफ से हीट डालेंगे तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट कर रहे हैं। अब हुआ देखो, हीट की जगह पे अगर मेरा मन करता तो हीट की जगह पे ट्रायंगल का सिंबल बना के भी दे सकते थे। इसका मतलब भी क्या होता है, हीट होता है। लेकिन इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। अगला देख लो, रिएक्ट, मैंने किसी को कंबाइन ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगला है PB, है ना, NO3 ऐसा हो गया। ये किस फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ब्रैकेट में स्मॉलेस्ट लिख लेना। इसको क्या कर रहे हैं, फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे। आपको मालूम है कि हीट करने पे टूट जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो आप कहिएगा कि हीट किया जा रहा है ना, इसका मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं, इसका मतलब ये इंडोथर्मिक है। डाल रहे हैं इनसाइड, इंडो दे रहा है, एक्सो बाहर आ रहा है, एक्सोथर्मिक। ऐसे भी तो याद कर सकते हो, ऐसे मर्जी तुम्हारी, है ना। क्या होगा, PB तैयार होगा। अब इसमें PB में NO3 है, तो ये भी निकलेगा NO2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में। और बचेगा क्या, बताइए क्या बचेगा, तो ऑक्सीजन बचेगा ना। और ऑक्सीजन बचा हुआ तो ऑक्सीजन को बाहर निकालिए, ऑक्सीजन को अकेला लिखिएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हुआ, है ना, PB प्लस NO2 प्लस O2, ये हुआ। अब कोई पूछेगा कि इसका ऑब्जर्वेशन बताइए, यानी कि इसको आप देखिए तो आपको क्या पता चला। तो अब इस पता चला कि ये जो NO2 है ना, ये NO2 है, ये रेडिश ब्राउन गैस है। कौन सा गैस है, रेडिश ब्राउन, है ना। मतलब आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो आप क्या बताने वाले हैं। तो क्या बताइएगा कि ये रेडिश ब्राउन है। ये क्या है, तो एक सॉलिड है, बुआ एक सॉलिड है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो ये बात समझ में आ गया। कौन सा रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो इसका लास्ट एग्जांपल ले लीजिए, है ना, AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड। किस फॉर्म में लेना है, तो सॉलिड फॉर्म में है ये। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। आप जानते हैं इसको तोड़ने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। हीट का सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या है, सनलाइट है, सनलाइट। जब सनलाइट में हीट किया गया तो Ag अलग हो गया। क्या हो गया, Ag अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो क्लोरीन के साथ तो 2 लिखिएगा ना, है ना। तो ये अलग हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ, तो अब कहा कि ऑब्जर्वेशन क्या है। अब क्या कहा, ऑब्जर्वेशन क्या है, तो AgCl जो था वो सिल्वर था। क्या था, सिल्वर था। और सिल्वर होने के बाद अब जब अलग हो गया, Ag अलग हो गया, तो Ag क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। क्या, कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रे। ये जो बात हम ग्रे और सिल्वर लिख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। रिएक्शन के बाद जो देगा उसको जो लिख रहे हैं वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या पता चला, ये बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा जा सकता है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़े, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बॉडी रेस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या, तो डिस्प्लेस्ड करेगा, जगह बदलेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज जानना है ना, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज। पहले ही बात कर चुके हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज की। तो देखिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने किस तरह लिखा है ना, यहाँ ऐसे देखो, ऐसे मैं एरो दे दूं, मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या है, पोटेशियम है। उसके बाद क्या है, सोडियम है। उसके बाद क्या है, तो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। इस तरह रिएक्टिविटी नीचे की तरफ घटता रहता है। मैंने एरो दिया बढ़ने वाला, बढ़ते क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। अब याद करना पड़ेगा तो आप सोचिएगा होगा याद कैसे, तो याद करने का कोई बड़ा चीज़ है नहीं। पहली बात तो 2-3 बार इसको देख लीजिएगा अच्छा से। जब आप देख लीजिए तो आसान से हो जाएगा। हमने जैसे याद किया था वैसे ही बताएंगे, है ना।
केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। इतना हो गया है ना। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। और ये हाई कोर्ट है आपका, है ना। हाई कोर्ट, इससे हाई, सी से कोर्ट है आपका, अपने से जुड़े हुए हैं, है ना। हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। हाइड्रोजन को मैंने 2 बार यूज़ कर लिया, है ना, ये वहाँ से सिस्टम बनाने के लिए। और दूसरी बात मैंने क्या कर दिया, तो देखिए आप साफ देख सकते हैं, ऐसे दिख रहा है साफ। हाँ, एक लाइट मैं बंद करके दिखाया, शेडो बन रही होगी, है ना। हाई कोर्ट है आपका, तो इस तरह याद कर सकते हैं। चलिए अब आप सोचिएगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज का काम है, तो क्या काम है। तो बड़ा आसान सा काम है। अब आप एक बात समझिए कि आप क्लास में पहले पहुंच गए, आप अपने दिल की ख्वाहिशात के हिसाब से सीट ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन हकीकत में ये सीट किसी और का है, जो लोगों ने पहले से बैठना शुरू किया है। मतलब वो लोगों ने मान लिया कि ये मेरी सीट है, लेकिन आपने क्या किया कि मेरा पसंद है, हम यहाँ बैठेंगे। चलिए, आपने पसंद तो कर लिया, अच्छा बात है, लेकिन अगर वो आपसे मजबूत है तो क्या करेगा, आपको आके हटा देगा। अब आपको इज्जत से हटाएगा या बेइज्जत करके, वो मुझे पता नहीं, वो आप बेहतर समझ पा रहे हैं, है ना। तो यही होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है ना, कमज़ोर को हटा देता है। तो यहाँ भी रिएक्टिविटी सीरीज यही बताता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है और खुद जगह बना लेता है। वो हुआ। तो चलो एक बात देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लो कि A + BC है, तो ये चेंज होके क्या बनेगा, AC + B। अगर E ज़्यादा रिएक्टिव है तो B को क्या कहेगा, चल जगह बना, मैं इसके साथ बैठूंगा। अब किसके साथ, तो समझ में आ रही है ना। सिर्फ आज़ादी आप लोगों को मिलनी चाहिए, बैठने का तो मौका है ना। तो ये बात है। तो अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, Fe + CuSO4। अब इतना दिया हुआ है, आपको कहा कि रिएक्शन करके दिखाइए। तो आप दोनों को देखिए, एक Fe है, एक Cu है। इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, Fe को मैंने सर्च किया, है ना। अब मैंने Cu को सर्च किया, मतलब इधर से नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से गिनिएगा, ठीक है। तो Fe पहले आता है, Cu बाद में आता है, यानी कि Fe ज़्यादा पावरफुल है, Cu कम है। जो ज़्यादा पावरफुल है वो कंपाउंड को लेके चला जाएगा। तो क्या होगा, Fe ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए FeSO4 तैयार होगा, और कॉपर क्या है बेचारा, अकेला पड़ गया, अलग हो जाएगा। तो यही डिस्प्लेस्ड करने को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात आ रही है ना समझ में, कितनी आसान बात है ये देखिए, है ना। Zn + CuSO4, फिर से कर लेता हूँ, CuSO4। अब फिर मुझे देखना है Zn और Cu कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने देखा Zn और पहले आ गई, Cu नीचे है, यानी Zn फिर से Cu को हटाने वाला है। क्या किस्मत का मारा है, ZnSO4 + Cu। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, बस चेक कर रहा हूँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव था, तो वो डिस्प्लेस्ड हटाएगा तो कहाँ जाएगा, तो लास्ट में जाएगा, हटाएगा तो कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, और ये आके इसमें चिपक जाएगा, SO4 के साथ संयोग करेगा, मिलेगा। इतनी बातें समझ गए। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है, क्या हो सकती है, मान लीजिए कि आपके पास ZnSO4 + Cu आ गया। अब आप चले रिएक्टिविटी सीरीज में देखने के लिए कि भैया बताइए कि Zn इसके साथ है, Cu है। चलो इसको अच्छा लगने के लिए जैसे पहले लिख रहे थे वैसे लिख देते हैं, आपको भी मजा आएगा ना। चलिए, Cu + ZnSO4, इतना है। तो अब Cu और Zn को देखिएगा, तो आपको पता चला कि जो अकेला है ना वो कमजोर है, कमजोर जाके मजबूत को हटाएगा। ये तो मजाक ही हो गया, अपने बल का बात हो रही, नहीं हटा पाएगा। यानी कि मजबूत वाला पहले से कंपाउंड के साथ है, मजबूत वाला पहले से इसके साथ है, तो वो रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर ऐसा कंडीशन आपके दिमाग में ये सब बात आ सकता है, अगर आए तो इस तरह आप खत्म कर सकते हैं। बात आई समझ में, कोई दिक्कत, एकदम आसान बात थी। तो ये कौन सा रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई व्यक्ति सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है तो उससे झड़पने का और झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान बात थी। आ रही बात समझ में, होपफुली बिल्कुल आ रही होगी। चलिए तो आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, रिएक्टिविटी बहुत काम का रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप याद कर लिए होंगे, होपफुली ज़रूर होगा भाई, जहाँ भी देखिएगा याद आ जाएगी क्या। चलिए बच्चों
चलिए अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे ज़्यादा खुशी की बात, जो एक्साइटमेंट होने की है, क्या है? तो इसमें रिएक्टिविटी स्विच काम नहीं करती, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। सोचो सर दर्द खत्म हुई या नहीं? हो गई ना? हाँ बिल्कुल सही। तो सर दर्द खत्म हो गई। अब रिएक्टिविटी स्विच नहीं है तो आपको ये सर दर्द कोई दूसरा दे दीजिएगा, तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। काम होगा क्या? बिल्कुल आसान। ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। चलो देखो बच्चों क्या है। तो मान लो कि ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी है। तो ये दोनों जो पहला दोनों है ना, पहला दोनों एलिमेंट आपस में रिप्लेस्ड करेगा है ना। ए चला जाएगा डी के साथ और सी चला जाएगा बी के साथ, तो क्या बनेगा? सी बी प्लस ई डी। इस बात को आप बेहतरीन नहीं अभी समझ पाए, मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो आप बेफिक्र रहें, अब मैं एग्जाम्पल जब लिखूंगा ना तो और बेहतर समझ में आएगी। चलो बढ़िया। देखो अब क्या मैं लिख रहा हूँ कि Na2SO4, आसान बात, सोडियम सल्फेट, है ना। BaCl2। अब आपको दे दिया कि दोनों तरफ कंपाउंड है, इतनी बातें तो समझ में आ गए, है ना। तो अब समझिए ये पहला दोनं क्या होने वाला है? रिप्लेस होने वाला है, जगह अपना बदलने वाला है ना। तो Ba किसके साथ आने वाला है? SO4 के साथ। तो क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस Cl तो यहाँ ही गए हैं, Na जाएगा उसके साथ, तो NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl। अब समझिए कि बाद वाला अपनी जगह पे, ये दोनों जगह बदल रहा है। तो ये पहले आएगा तो पहले लिखा गया, ये बाद में गया, बाद में लिखा गया। तो यही ना था, परिवर्तन कर दिए। कितना आसान है, बात जरूर समझ में आ रही होगी। चलो अगला मैं लिख रहा हूँ, अब पहले समझ के दिखाना, ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो मैं थोड़ा वक्त दूंगा, उसमें आप बना लेना अपने कॉपी पे। अब कॉपी नहीं लेके बैठे हो तो आप बहुत बड़े गधे हो, ये बात तो कन्फर्म है ना। मजाक करने बैठ गए, है ना। अगला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को, है ना, NaCl से सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराना है। चलो आपके पास वक्त है, अब फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, है ना। तो चलो हो गया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके कर लो, वक्त को मैं कैसे जाया कर लूँ, है ना। तो ये दोनों क्या है? जगह बदलेगा, है ना। तो ये दोनों क्या करेगा? जगह बदलेगा। अब आप सोचिए क्या होगा, कहिए ना। कोई आसान बात है, Ag को Cl के साथ आप रख दीजिए, Na को NO3 के साथ आप रख दीजिए, है ना। ये बात है ना। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गया। आप क्या किए थे? इसको पहले लिखे हुए थे, इसको बाद में लिखे हुए थे। अगर आप ईमानदार होंगे तो यही किए थे, बिल्कुल सही हो तुम, है ना। घबराने की कोई बात नहीं। चलो इतनी बातें हो गई, कितनी आसान बातें हैं। अब हुआ अगला देखते हैं। तो पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेंगे, तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा क्या, है ना। तो इसमें पहली बात समझना है कि किसी चीज में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, है ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाए या रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए, यानी अलग हो जाए, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो कहिए एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। अब दिमाग में बड़ा खतरनाक आपको बात आएगा कि अगर दोनों एक साथ हो जाए तो एक बात आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्कर्ट शर्ट पहन के लड़का है स्कूल चले जाइएगा? कोई अगर नहीं, पॉसिबल कर तो सकते हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं, नियम के विरुद्ध है। तो आप बेफिक्र रहिए, इस सवाल अब फालतू दिमाग में चल रहा है। चलो सही है, एडिंग। तो कॉपर को ऑक्सीजन में जोड़ो, कॉपर, तो क्या होगा? CuO हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। यानी क्या हुआ? कॉपर में आके ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड हो गया। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ या नहीं? अगर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपके दिमाग में एक और बात आ गया होगा कि अच्छा पहला जो पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी तो यही था। अरे बेवकूफ़ सब, बात सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यह है, लेकिन अभी हम ऑक्सीडेशन के हिसाब से मतलब कि अपना चश्मा बदल लिए हैं, है ना, पॉलिटिक्स वाला चश्मा हटा दिए हैं। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी की बात किसकी हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। H2 + O2, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या नहीं? H2O बन रहा है, तो ये क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन कहला रहा है। तो अब बात समझ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। आप कहिए अब हाइड्रोजन को हटा के तो दिखाइए,
बार बार ऑक्सीजन को आप जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा कहाँ रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। H2S प्लस Cl2 क्लोरीन से रिएक्ट करा लो, क्लोरीन से रिएक्ट करा लो। क्लोरीन से रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, ये होगा HCl प्लस S। अब देखिए क्या हुआ, पहले ये H2S था, यानी कि सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन है नहीं है, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया। इसके साथ अगर हाइड्रोजन हो गया ना, तो हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन हटने को क्या कहते हैं, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हुआ, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन बात आपको समझ में आ गया, है ना। अब अगला देख लो, क्योंकि ऐसा तो कर दिए। HCl को देख लो ना, HCl को तुम जब हीट कर दो, क्या कर दो, हीट कर दो। जब HCl को हीट करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, H2 प्लस Cl2। क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हुआ, क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हुआ, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अगर रिमूव कर गया तो क्या समझ में आया, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही, हाँ बोला करो साथ में बोला करो, है ना। मैं सुन नहीं सकता लेकिन मुझे समझ में तो आएगा कि आप काम कर रहे हो। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था, ऑक्सीजन का ऐड होना या रिमूव होना हाइड्रोजन का। अगला देखिए, है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, तो रिडक्शन होगा, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, क्या है, रिड्यूसिंग, रिडक्शन रिएक्शन। ऑपोजिट बात, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का आके जुड़ जाना या ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन था, ये रिडक्शन है। चलिए, रिडक्शन में अब होगा क्या, तो अब देखिए CuO प्लस H2 क्या रिएक्ट करा रहे हैं, CuO प्लस H2, तो क्या बनेगा, H2O प्लस Cu। हाइड्रोजन में क्या, ऑक्सीजन कहाँ से हट रहा है, कॉपर से हट रहा है। पहले कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, अब हट गया। हटना क्या है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। मैं लिख लो रिडक्शन, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। कितनी आसान बात है, आप ये सोचिए रिडक्शन कितना आसान था। ये रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, आप एडिंग द H2 प्लस Cl2, क्या तैयार होगा, HCl। इसको क्या कहिएगा, रिडक्शन कहिएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ गया, है ना। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। हो गई बात। चलो अब बात सुनो बउआ, कि अब दोनों चीज एक साथ आ जाए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो कह सकते हैं ना, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है। बात तो सेम है, अच्छा सही है। तो चलिए अब देखिए क्या बात है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन। मेरी स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है, कभी इतना गंदा लिख देता हूँ, क्या बताऊँ, छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। चलिए सही है। हाँ, इस सब बात से पहले अगर इतना पहुँच गए वीडियो देखते देखते, तो कंफर्म है कि बात समझ में आ रही है, तो खुद सब्सक्राइब करो और दोस्तों से करवा भी दो, ताकि मुझे लाइव आने के ऑप्शन मिल जाए। 1000 पड़ेगा, लाइव आने की ऑप्शन मिलेगी। और जैसे मुझे लाइव आने की ऑप्शन मिलेगी, तो आपके कमेंट के साथ मैं पढ़ाता रहूँगा, और ये लाइव क्लासेस होगी, ज़बरदस्त बेनिफिट हो जाएगा आपका, है ना। और मेरी भी चैनल ग्रोथ कर जाएगी। अब मेरी क्या, ये तो आपकी ही है, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो H2S प्लस Cl, अब क्या देखना है, रेडॉक्स रिएक्शन को देखना है। तो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। H2S प्लस Cl2, Cl अकेला है तो Cl2 लिख लेंगे, है ना। तो अब क्या तैयार होगा, तो HCl प्लस S तैयार हो गया। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को बैलेंस करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो में बैलेंस करूँगा। अभी करके मैं आपके दिमाग ख़राब नहीं करने का इंटेंशन रखता हूँ, कोई दिमाग ख़राब नहीं करना। जो बात समझ में आए मस्ती से समझ में, आप बढ़िया हो, है ना। आप अगर इतना दूर पहुँच गए होंगे तो कन्फर्म समझ में आ रहा है। चलो बउआ, H2
और इस। अब देखो इस दोनों में इस है, इसमें पहले था हाइड्रोजन, अब नहीं है। अब नहीं है मतलब हट गया। हट गया तो क्या होगा? हट गया तो क्या होगा? यह क्या कर रहा है? तो अब अपने भाषा में लिख सकते हैं लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है। हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो आप पहले वाला आप देखे होंगे, तो हाइड्रोजन को लॉस करने वाले को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्लोरीन में पहले हाइड्रोजन था, नहीं, अब आ गया कि नहीं? आ गया ना, यानी ऐड कर रहा है। ऐड करेगा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन। तो हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन आके जुड़ा तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। बड़ा बड़ा लिखने की आदत हो गई है, बॉडी छोटी पड़ गई, चलो नहीं बनवाई जाएगी, कोई नहीं। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं। किसको? कॉपर ऑक्साइड को। CuO प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड है ना, CuO प्लस H2, क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। और कॉपर क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो आप कहिएगा, फिर कहिएगा सर रिएक्टिविटी सीरीज आप इस्तेमाल कर लिया। हाँ बउआ, रिएक्टिविटी सीरीज इस्तेमाल किया है। पहली बात तो ये था कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम लोग किस चश्मे से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसलिए ना लग रहा है ऐसा। चलो देखो, कॉपर पहले ऑक्सीजन था, हाँ था, अब है? नहीं है। अगर नहीं है तो हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया। ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। बिल्कुल सही। बोला करो। हाइड्रोजन अकेला था ना, ऑक्सीजन आके चिपक गया। हाइड्रोजन में कौन आया? ऑक्सीजन आया। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, होपफुली आप बनाइएगा, है ना। नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में लास्ट में मैं उसे भी या कहीं बीच में भी समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।